हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूके एसएससी एंड यूके पीएससी में। तो दोस्तों, अब आपका उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। और तो आपको अब क्या करना है, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अब क्या करने हैं, प्रैक्टिस पे लगाना है। ठीक है, नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, पुरानी चीज़ें क्या करनी है, रिवाइज करनी है। तो इस सीरीज़ में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके यूके एसएससी एंड यूके पीएससी ने पूछे हैं। ठीक है, कुछ इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी वेरियस बुक जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे अजय सिंह रावत, परीक्षा वाणी और राजेंद्र बलोदी जी, उससे भी मैंने कुछ क्वेश्चन इस सीरीज़ में डाले हैं। तो ये सीरीज आपके आने वाले आगामी एग्जाम पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही क्या होगी, महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 101वां क्वेश्चन है इस सीरीज का, हिल यात्रा उत्सव में किस नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है। तो हिल यात्रा उत्सव में आपके स्वांग नृत्य को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि हिल यात्रा उत्सव राज्य के किस जनपद में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में हिल यात्रा उत्सव को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है कि हिल यात्रा उत्सव कहाँ की देन है। तो ये जो हिल यात्रा उत्सव ये कहाँ की देन है, आपकी नेपाल की देन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी। तो कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी, मेगा आ। ठीक है, और बात करें मेगा आ कब रिलीज हुई थी, तो 1987 में मेगा आ क्या हुई थी, रिलीज हुई थी। ठीक है, थिएटरों में। इसके निर्देशक की बात करें तो विश्वेश्वर दत्त नौटियाल क्या थे, इसके निर्देशक थे। ठीक है, बात करें गढ़वाली की पहली फिल्म, तो गढ़वाली की पहली फिल्म कौन सी थी, जगवाल। जगवाल कब रिलीज हुई थी, 1983 में। ठीक है, और कौन इसके डायरेक्टर थे, तो पारेश्वर गौड़ जी क्या थे, इसके डायरेक्टर थे। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाली की सबसे फेमस फिल्म कौन सी थी। तो गढ़वाली की सबसे फेमस फिल्म थी कौन सी, आपकी घर जमे। कौन सी, घर जमे। घर जमे यानी कि घर का जमाई। ये कब हुई थी रिलीज, ये 1985 में रिलीज हुई थी। ठीक है, इतने पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं में फसल कटाई के समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो कुमाऊं में फसल कटाई के समय कलाई त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गोखुली नामक आभूषण धारण किया जाता है। तो जो गोखुली नामक आभूषण है ये कहाँ धारण किया जाता है, आपके हाथ में धारण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दूधातोली पर्वत श्रृंखला किन किन जनपदों में स्थित है। ठीक है, तो उत्तराखंड का पामीर का पठार कहा जाता है किसको, दूधातोली पर्वत श्रृंखला को। ठीक है, ये स्थित है आपका कहाँ पे, अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली गढ़वाल में। ठीक है, तो कैप इसकी क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, सी से चमोली, ए से अल्मोड़ा और पी से पौड़ी गढ़वाल। बात करें दूधातोली पर्वत श्रृंखला, एक क्वेश्चन बनता है कि दूधातोली पर्वत श्रृंखला आपके हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो हिमालय के लघु हिमालय में स्थित है, कौन, आपकी दूधातोली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, साथ ही साथ दूधातोली पर्वत श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, तो उन 5 नदियों का भी आपको नाम ध्यान रखना है, कौन कौन सी, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार। ठीक है, दोनों नयार नदियां। उसके अलावा पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, उसके बाद आती है कौन सी, वीनो। वीनो नदी भी, उसका उद्गम भी कहाँ से, दूधातोली पर्वत श्रृंखला से। ठीक है, और वीनो सहायक है किसकी, इसकी पश्चिमी रामगंगा की। ठीक है, उसके बाद एक नदी जो कि पिंडर की सहायक है, कौन सी, आटागाड़। तो आटागाड़ नदी का उद्गम स्थल भी कौन सा है, आपका दूधातोली पर्वत श्रृंखला। तो इतने सारे सवाल आपके दूधातोली पर्वत श्रृंखला से जो कि सारी इसमें क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत, चमोली में तिब्बत के निकट मलारी गांव से 1956 में महापाषाणकालीन शवाधानों की खोज किस व्यक्ति ने की थी। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण जी ने क्या किया था 1956 में, आपके कहां से, चमोली के निकट, तिब्बत के निकट मलारी गांव से क्या किया था, महापाषाणकालीन शवाधानों की खोज की थी। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगला वाला कि राज्य में किस नेशनल पार्क में ऑनलाइन प्रवेश हेतु पथिक परमिट का प्रारंभ 2015 में किया गया था। तो जो ये पथिक परमिट था ये का किस नेशनल पार्क में शुरू किया गया था, गंगोत्री नेशनल पार्क में शुरू किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था, 2015 में किया गया था। बात करें गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना की, तो 1989 में गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना की जाती है। ठीक है, और कहाँ स्थित है ये स्थित है आपका कहाँ पे, उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना राज्य में किस वर्ष की जाती है। ठीक है, जो आपका उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद है इसकी स्थापना 2005 में की जाती है। ठीक है, राज्य में। अगला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि राज्य में आपातकालीन सेवा 2008 को किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 15 मई 2008 को आपकी आपातकालीन सेवा 108 को शुरू किया गया था। ठीक है, तो 8 से आप आंसर टिक कर सकते हैं। इसकी एक क्या है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी, डोली सेवा। तो डोली सेवा को कब शुरू किया गया था, तो 2012 में शुरू किया गया था। ठीक है, डोली सेवा यानी कि जिस जिस गांव में रोड नहीं होगी, जहां पे 108 नहीं जा सकती, वहां पे क्या करेगी, डोली सेवा काम करेगी। ठीक है, और इसको किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 2012 में इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस नामक ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो एटकिंसन। एटकिंसन क्या है, इसके रचनाकार है किसके, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजन ऑफ द इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड को हाई कोर्ट द्वारा 2017 में किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया था। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 2017 में किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था, तो गंगोत्री ग्लेशियर को उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है। तो जो राज्य स्तरीय डेयरी शोध संस्थान है कहाँ आपका, लाल कुआं नैनीताल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या रहा है। ठीक है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की स्थापना के बाद इसके जो आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान है, कौन सा, सेवा क्षेत्र, उसका क्या रहा है। ये लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। तो जो उत्तराखंड का जो जीडीपी में, मतलब मेनली जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, तो कौन सा आपका तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर किस जनपद में रहा था। तो क्वेश्चन सिंपल आपसे पूछ रहा है, उसने घुमा के फिरा के पूछा है, सेम आपके एग्जाम की भाषा है ये, मैंने वहीं से सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे क्या किया, पुट किया है। तो यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की किस जनपद में सबसे अधिक क्या थी, प्रतिशत के हिसाब से एसटी जाति निवास कर रही थी। तो उधम सिंह नगर में क्या है, प्रतिशत के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, एसटी जाति निवास करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है। तो राज्य में यानी कि राज्यसभा की कितनी सीट है, 5 सीट है। ठीक है। और लोकसभा की कितनी, 3 सीटें यहाँ पे राज्यसभा की, लोकसभा की कितनी, 5 सीट है। ठीक है। विधानसभा की कितनी है, 70 सीट है। तो आपको ध्यान रखना है, 70 किसकी, विधानसभा की, 3 किसकी, राज्यसभा की, 5 किसकी, आपके लोकसभा की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस चंद राजा के द्वारा अल्मोड़ा को राजधानी के रूप में बसाया गया था। तो राजा भीष्मचंद के द्वारा क्या किया गया था, अल्मोड़ा को राजधानी के रूप में बसाया गया था। ठीक है। और राजधानी स्थानांतरित कौन करता है, इनका पुत्र बालू कल्याण चंद क्या करता है, राजधानी को, अल्मोड़ा को राजधानी के रूप में क्या करता है, स्थानांतरित करता है। ठीक है। जबकि अल्मोड़ा को बसाने का श्रेय किसको जाता है, इसके पिता बालू कल्याण के पिता भीष्मचंद को जाता है। ठीक है। क्वेश्चन में वही आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रवंश का स्वर्णिम काल किस शासक को कहा जाता है। तो जो चंद्रवंश का स्वर्णिम काल कहा जाता है किसको, जगतचंद के काल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी रियासत में किस राजा के द्वारा हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई थी। तो जो आपका हिवेट संस्कृत पाठशाला था, इसकी स्थापना किसने की थी, कीर्ति शाह ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन नामक रचना किसकी है। तो जो ये रचना है आपकी कौन सी, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, ये रचना थी आपकी गंगादत्त उप्रेती की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन 1970 में किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा था जिसका गठन कभी हुआ था, 1970 में हुआ था। ठीक है। तो इसका गठन का श्रेय दिया जाता है किसको, पीसी जोशी को, यानी कि पूर्ण चंद्र जोशी जी को। ठीक है। और जो आपके पीसी जोशी थे, ये किस विचारधारा से प्रभावित थे, तो ये आपकी साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे। कौन, आपके पूर्ण चंद्र जोशी जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मैनचेस्टर ऑफ हिल कहा जाता है। तो जो ये मैनचेस्टर ऑफ हिल कहा जाता है किसको, काशीपुर को। ठीक है। आपको ध्यान रखना है, काशीपुर का पुराना नाम क्या था, तो गोविषाण। अगला क्वेश्चन है कि आंख मिचौली नामक प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार का था। तो माणकू नामक चित्रकार का था कौन सा फेमस चित्र, आंख मिचौली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शीतकाल में बाबा बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति को किस मंदिर में रखा जाता है। तो जो योग ध्यान बद्री में रखा जाता है किसको, आपके बाबा बद्रीनाथ की शीतकालीन मूर्ति को। ठीक है। यानी कि शीतकाल में बाजू बाबा बद्रीनाथ की कौन सी चतुर्मुखी मूर्ति है, उसे कहाँ रखा जाता है, आपके योग ध्यान बद्री में रखा जाता है। ठीक है। वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जबकि अगर क्वेश्चन बनेगा कि शीतकाल में बाबा बद्रीनाथ की पूजा किस मंदिर में होती है, ठीक है, मूर्ति तो रखी जाती है कहाँ पे, आपके योग ध्यान बद्री में, परंतु जो शीतकाल में बाबा बद्रीनाथ की पूजा होती है वो कहाँ पे होती है, नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होती है। ठीक है। आपको दोनों पॉइंट अलग अलग कर दोनों ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि शीतकाल में बाबा केदारनाथ की पूजा किस मंदिर में होती है। ठीक है। तो ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ पे, ऊखीमठ में। ठीक है। तो ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में बाबा केदारनाथ की क्या होती है, शीतकालीन पूजा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन था आपका कि शीतकाल में गंगोत्री धाम की पूजा किस स्थान पे होती है। तो जो शीतकाल में गंगोत्री धाम की पूजा होती है वो कहाँ पे होती है, आपके मुखवा ग्राम में होती है। ठीक है। मुखवा ग्राम के मार्कंडेय मंदिर में। ठीक है। आपको ध्यान रखना है, मुखवा ग्राम के मार्कंडेय मंदिर में गंगोत्री धाम की क्या होती है, शीतकालीन पूजा होती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था कि जो माँ यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा थी वो किस स्थान पे होती है। तो जो माँ यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा होती है कहाँ पे, सोमेश्वर मंदिर कहाँ पे, खरसाली में। ठीक है। आपको ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। पंच केदारों में से किन केदार के द्वार शीतकाल में भी बंद नहीं होते। ठीक है। तो पंच केदारों में से कौन से, कल्पेश्वर नाथ जो कि कहाँ है, चमोली में है। ठीक है। इनके द्वार क्या होते हैं, शीतकाल में भी बंद नहीं होते। और यहाँ पे बाबा शिव की किसकी पूजा होती है, किस भाग की पूजा होती है, तो उनके कल्प यानी कि बालों की पूजा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चौबटिया उद्यान की स्थापना राज्य में किस वर्ष होती है। तो चौबटिया उद्यान की स्थापना राज्य में 1989 में होती है। ठीक है। उसके प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन थे, तो डब्ल्यू क्रॉ क्या थे, इसके प्रथम सुपरिटेंडेंट थे। ठीक है। राज्य में भालू डैम और नाग देवताल किस जनपद में स्थित है। तो राज्य में भालू डैम और नाग देवताल स्थित है कहाँ, आपके रानीखेत का आपका अल्मोड़ा में। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि घोड़ाखाल स्थित गोलू देवता के मंदिर का निर्माण किस चंद राजा के द्वारा करवाया गया था। तो घोड़ाखाल में जो आपका गोलू देवता का मंदिर है इसका निर्माण कराया था किसने, बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगला वाला कि ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना किस जनपद में की गई है। ठीक है, तो हल्द्वानी जो कि कहाँ है, नैनीताल में। इसमें 1995 में ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस पंवार शासक द्वारा धूलिपाता को चलाया गया था। तो आपका अजय पाल के द्वारा क्या किया गया था, धूलिपाता को चलाया गया था। ठीक है, बेसिकली धूलिपाता क्या था, एक स्टैंडर्ड था किसके लिए, नापतोल की विधि के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य में वनों का प्रशासनिक तौर पर कितने भागों में विभाजन किया गया है। तो 4 भागों में राज्य के वनों को प्रशासनिक तौर पर बांटा गया है। ठीक है, पहला है वन है जो कि वन विभाग के अधीन आते हैं, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कौन से 70% वन क्या है, जो वन विभाग के अधीन आते हैं। उसके बाद राजस्व विभाग के अधीन जो वन आते हैं वो भी क्या है, राजस्व विभाग के अधीन है। ठीक है, उसके बाद कुछ वन क्या है, ग्राम पंचायत के अधीन है। ठीक है, और फिर आता है चौथा पार्ट जो क्या है, निजी क्षेत्र में क्या है, कुछ वन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के किस जनपद में द्वाराहाट मंदिर समूह स्थित है। तो राज्य के किस जनपद में द्वाराहाट मंदिर समूह स्थित है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में क्या है, द्वाराहाट मंदिर समूह स्थित है। ठीक है, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है कहाँ पे, अल्मोड़ा में। ठीक है, और कब इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि 1913 में क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी कि जितने भी बच्चों का सिलेक्शन पटवारी के एग्जाम में होगा उनका ट्रेनिंग कहीं होगी, ये कहाँ होगी, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में ही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मध्य हिमालय की मुख्य जनजाति कहा जाता है, यानी कि मध्य हिमालय की सबसे फेमस और मुख्य जनजाति कौन है, भूटिया जनजाति। सॉरी, भूटिया नहीं होगा, भोटिया होगा। ठीक है, तो भोटिया जनजाति को मध्य हिमालय की प्रमुख जनजाति कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, अगला क्वेश्चन था आपके पास, सुंदरलाल बहुगुणा को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो पद्म विभूषण से सुंदरलाल बहुगुणा को किस वर्ष सम्मानित किया गया था, तो 2009 में सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, राज्य में लागू वात्सल्य योजना का संबंध है। ठीक है, तो ये कोरोना काल में योजना लगी थी, कौन सी आपकी, वात्सल्य योजना। इसका संबंध किससे था, तो कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हो गए थे, यानी कि जिनके माता पिता की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी, तो उनके भरण पोषण से संबंध था किसका, वात्सल्य योजना का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य में वन चिकित्सालय किस स्थान पर खोला जाएगा। ठीक है, तो ये भारत और राज्य में पहली बार होगा कि जब कोई वन चिकित्सालय खोला जाएगा। ठीक है, तो भारत का पहला वन चिकित्सालय खोला जाएगा कहाँ पे, रानीखेत में। और रानीखेत कहाँ है आपका, अल्मोड़ा में। ठीक है, और राज्य का नहीं बल्कि भारत का भी क्या है, पहला है। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ के द्वारा 2021 में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मान राज्य के किस वैज्ञानिक को दिया गया था। तो हेमंत कुमार पांडे को 2021 में डीआरडीओ के द्वारा क्या दिया गया था, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया था। ठीक है, गोरखा शक्ति के द्वारा किस वर्ष गढ़वाल पर पूर्णतः क्या कर लिया गया था, अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, तो 1804 में क्या कर लिया गया था, गोरखा शक्ति के द्वारा पूर्णतः गढ़वाल पे अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, 14 मई आपको डेट याद रखनी, 14 मई 1814 को क्या होता है, आपके खुड़बुड़ा का युद्ध होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्रद्युमन शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जिसके बाद 1804 से लेके आपके 1815 तक पूरे गढ़वाल और कुमाऊं पे, सॉरी कुमाऊं में तो 1790 में क्या हो चुका था, गोरखा अधिकार हो चुका था, परंतु गढ़वाल में 1804 में क्या होता है, गोरखा अधिकार होता है, जो कि कब तक चलता है, 1815 तक चलता है। ठीक है, जब तक क्या होता है, अंग्रेज क्या करते हैं, यहाँ नहीं आते। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में राजस्व पुलिस प्रणाली किस वर्ष लागू की गई थी। तो 1874 में राज्य में क्या की गई थी, आपकी राजस्व पुलिस प्रणाली को लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन बना था कि चौफुला क्या है। तो चौफुला क्या है, एक नृत्य है। ठीक है, और ये वही नृत्य है जो कि माता पार्वती ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किया था। क्वेश्चन बन सकता है कि माता पार्वती ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया था, तो चौफुला नृत्य किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है, तो कहाँ है आपका, गोपेश्वर में। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1989 में क्या की जाती है, इसकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान भवन डिजाइन के, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन है कि जो वन अनुसंधान संस्थान है कौन सा, आपका FRI। ठीक है, इसका जो भवन था, यानी कि इसकी बिल्डिंग थी, इसका डिजाइन किसने किया था, तो इसका डिजाइन किसने किया था, विलियम ल्यूटियंस ने क्या किया था, इसका डिजाइन किया था। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करें, FRI की स्थापना कब होती, तो FRI की स्थापना होती कब, आपके 1906 में। ठीक है, और ये कहाँ है आपका, ये है आपका देहरादून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक के इतिहासकार कौन थे। तो बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, कब लिखी गई थी, 1937 में लिखी गई थी। ठीक है, गढ़वाल के किस शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। तो बलभद्र शाह ने सर्वप्रथम क्या किया था, शाह की उपाधि अपने नाम के आगे धारण की थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट को किस वर्ष वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1986 में चंडी प्रसाद भट्ट को क्या दिया गया था? वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट जी से एक फेमस क्वेश्चन बनता है कि इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, राज्य से सिर्फ 2 ही व्यक्तियों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। पहला चंडी प्रसाद भट्ट का 1982 में, उसके बाद 2009 में दीप जोशी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण हेतु कल्याण सिंह रावत जी ने मैती आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1996 में आपके कल्याण सिंह रावत जी ने क्या किया था? मैती आंदोलन राज्य में शुरू किया था। ठीक है, तो होप सबको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।